हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की अगली बड़ी विजिट फ्रांस में होने वाली है और ये अमेरिका विजिट से कम नहीं होगी। इस विजिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस की बैसल डे परेड के चीफ गेस्ट होंगे, जो कि एक्चुअली एक प्राउड की बात है। तो ये परेड 14 जुलाई को होती है और इसमें खास बात ये तो होगी ही कि हमारे प्राइम मिनिस्टर एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पर रह के साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स का भी पार्टिसिपेशन होगा इस परेड में। तो इंडियन एयरफोर्स की साइड से 3 रफाल यहाँ पर फ्लाई पास्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और ये 3 रफाल फॉर्मेशन में होंगे फ्रेंच एयरफोर्स के रफाल के साथ। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पर क्लियर करते हैं कि खाली इंडियन एयरफोर्स ही एक फॉरेन एयरफोर्स नहीं होगी जो इस परेड में पार्टिसिपेट करेगी, बल्कि यहाँ पर यूरोफाइटर टाइफून भी फ्लाई करेगा जो कि रॉयल एयरफोर्स का होगा और 2 बेल्जियन F-16s भी होंगे। पर इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर अपने रफाल के साथ पहली बार पार्टिसिपेट करेगी। तो जैसे कि अमेरिका के साथ इम्पोर्टेंट डील्स को लेकर यहाँ पर स्टेप आगे बढ़ाए गए हैं, वैसे ही फ्रांस के साथ भी इम्पोर्टेंट डील्स को लेकर इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस दिखाई दे सकती है और इसके लिए जो बेस है उसको अभी से बनाया जा रहा है। जैसा कि हमने कल रिपोर्ट किया था, हमारे जो DRDO के चीफ हैं ये फ्रांस में है और इनके द्वारा स्नेगमा इंजन्स की इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को विजिट किया गया, जहां पर M88 इंजन्स बनाए जाते हैं जो कि रफाल में लगते हैं। साथ में इनको वहां पर रिसीव किया साफरान इंजन्स के CEO ने और दोनों ने डिस्कशन किया स्नेगमा और DRDO की कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। साथ में स्नेगमा द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर इस विजिट को मेंशन किया गया और ये भी लिखा गया कि जो फ्यूचर में AMCA का इंजन होगा या फिर जो इंडिजिनस इंडियन इंजन होगा उसके कोलैबोरेशन को लेकर भी साफरान पूरी तरीके से इंडिया के साथ है और मेक इन इंडिया को लेकर भी कमिटेड है। तो जेट इंजन को लेकर तो बात हो ही सकती है, साथ ही साथ IMRH के इंजन को लेकर भी बातें आगे बढ़ाई जा सकती है। बाकी डिस्कशन के मैटर की बात करें तो यहाँ पर नेवी के लिए जो MRCBF एयरक्राफ्ट लेने हैं, इसके अंतर्गत भी रफाल के प्रोक्योरमेंट को लेकर बात आगे बढ़ सकती है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट मैटर है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, ये वेट लीज को लेकर है एक एयरबस A330 MRTT टैंकर की। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक एयर टैंकर की वेट लीज को लेकर रिक्वायरमेंट को काफ़ी पहले से सामने रखा हुआ है और यहाँ पर मोस्ट लाइकली एयरबस A330 MRTT ही इंडियन एयरफोर्स की चॉइस है और इस एयरक्राफ्ट का पार्टिसिपेशन बैसल डे परेड में भी होगा। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को लेकर इंडियन एयरफोर्स द्वारा प्रोक्योर करने के लिए पहले भी कई अटेम्प्ट किए जा चुके हैं और सारे नाकाम रहे थे। करीबन 6 के आसपास टैंकर्स की रिक्वायरमेंट इंडियन एयरफोर्स की है और इसको लेकर जितनी बार भी कोशिश करी गई है, एयरबस A330 MRTT ही इंडियन एयरफोर्स की चॉइस रहा है। इवन इसके लेह लद्दाख में भी ट्रायल्स कंडक्ट किए गए हैं जो कि सक्सेसफुल रहे थे और इंडियन एयरफोर्स इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। बाद में ये चीज़ निकल कर सामने आई कि सेकेंड हैंड बोइंग 767 को ही इजराइल की मदद से कन्वर्ट किया जाएगा एयर टैंकर्स में और उसके बीच में अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक एयरक्राफ्ट लीज पर इंडियन एयरफोर्स द्वारा लिया जा सकता है। तो इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 6 IL-78 MKI एयरक्राफ्ट हैं जो कि सारे के सारे हर समय ऑपरेशनल नहीं रहते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 6 और टैंकर्स को एक्वायर करने की रिक्वायरमेंट रखी गई है, लेकिन यहाँ पर जो चॉइस है ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की है, इसलिए IL-78 इस कंपटीशन का पार्ट भी नहीं है क्योंकि वो 4 इंजन का एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ पर हमारी हालत कितनी ख़राब है इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो फ्रेंच एयरफोर्स है इनके पास टोटल फाइटर एयरक्राफ्ट की अगर संख्या को आप देखेंगे तो ये 200 के आसपास है और इन 200 एयरक्राफ्ट के बीच में 15 टैंकर्स की रिक्वायरमेंट को रखा गया है। वहीं पर अगर हम इंडियन एयरफोर्स में फाइटर एयरक्राफ्ट को देखें तो Su-30 MKI अकेले ही 270 के आसपास है और अगर यहाँ पर हम बाकी एयरक्राफ्ट को मिला लें तो ये नंबर 500 से 600 के बीच में हो जाते हैं और इनके बीच में हमारे पास मात्र 6 टैंकर एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ पर अगर हम 6 एडिशनल टैंकर्स को ऐड भी कर रहे हैं तब भी हमको जितने एक्चुअल में नंबर्स चाहिए ये उनसे कम ही रहेंगे। तो अगर हम 42 फाइटर स्क्वाड्रंस को प्लान करके चल रहे हैं फ्यूचर में तो कम से कम हमारे पास 18 टैंकर्स होने चाहिए और इनका प्रोग्राम हमारे पास होना चाहिए, जो कि नहीं है। हम यहाँ पर 6 एडिशनल टैंकर्स को ही बनाने की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि इन टैंकर्स के मुद्दों को भी सीरियसली लिया जाए और कम से कम एक टैंकर लीज पर लेने की मांग जो चल रही है
उसे तो पूरा करा ही जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।